वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग फिजिक्स का जो ऑप्टिक्स चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले कि ऑप्टिक्स क्या होता है और लाइट जो होती है, लाइट कैसे ट्रांसमिट होती है, लाइट का बिहेवियर कैसा चेंज होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से होते हैं, वो सब हम लोग ये चैप्टर में देखने वाले। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्टिक्स है। सो ऑप्टिक्स क्या होता है देखते हैं। ऑप्टिक्स जो है, ये ऑप्टिक्स होता है, एक ब्रांच है ऑप्टिक्स जो डील करती है, मतलब जो वर्क करते हैं किसके ऊपर, जो लाइट है, लाइट वेव्स रहती है, उसका बिहेवियर और जो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती है उसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन या रिसर्च करती है। ओके, सो ऑप्टिक्स डिस्क्राइब द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स क्या करती है, जो लाइट है, लाइट का बिहेवियर और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलती है ऑप्टिक्स में से। और नेक्स्ट क्या करती है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स स्टडी करते हैं इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर। मतलब मैटर कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ओके, सो ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में जो हमारी लाइट वेव्स रहती है, लाइट की रेज रहती है, वो कैसे ट्रैवल होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है, उसका स्पीड कैसे चेंज होता है, उसका एंगल्स कैसे चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होती है नहीं होती, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन जो है हमारी ये ऑप्टिक्स के अंदर आती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट जो लाइट है, मेन पार्ट हमारे चैप्टर का, जिसके बारे में हम पूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले, लाइट वेव्स, वेवलेंथ एंड ऑल दैट थिंग्स। ओके, सो लाइट क्या होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, सॉरी, सो लाइट क्या होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम लोग ने पहले से भी पढ़ा है, 10th तक भी पढ़ा है। लाइट क्या होती है, एक सोर्स होती है, एक एनर्जी होती है। ओके, सो ये जो लाइट है वो वेव्स के फॉर्म में होती है। अभी ये वेव्स कौन से होते हैं, तो वेव्स का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो स्पीड कितना होता है ये सोचेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड होता है। अब ये स्पीड किस में होता है, तो एयर में और वैक्यूम में अगर देखेंगे तो ये स्पीड एयर और वैक्यूम के लिए रहते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, सो फर्स्ट हम लोग ने क्या देखा, लाइट क्या होती है, एक एनर्जी होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, वो किसके फॉर्म में रहती है, वेव्स के फॉर्म में। वो वेव्स का नाम रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसका स्पीड रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम। ओके, इतना समझ में आया। अभी ये जो है हमारी लाइट वेव्स रहती है, ये जो लाइट के बीम्स रहते हैं, ये ऐसे नहीं कि बस हवा में ही रहते, लाइट वेव्स जो है वो अदर मैटर में भी प्रेजेंस करते हैं। ओके, सो अगर हम लोग को ट्रांसमिट करना होगा एक मैटर से दूसरे मैटर में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, अगर लाइट वेव्स को या लाइट की बीम को ट्रांसमिट करना होगा तो वो कैसे ट्रांसमिट होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो अब हम लोग देखेंगे। ओके, सो व्हेन वेव ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वेव जब ट्रैवल करते एक मीडियम से अनदर मीडियम में, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन उसका क्या क्या चेंज होता है। सो पहली बात जो है, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ जो है उसकी चेंज रहती है। मतलब अगर हम लोग बोलेंगे कि एयर में से एक लाइट की वेव या बीम, हम लोग जो लेज़र रहते हैं, समझो हम लोग ने लेज़र डाली एयर में से, अगर पानी की टैंक है या पानी है, पानी के अंदर हम लोग ने लेज़र, मतलब वो लेज़र की बैटरी रहती है ना, वो अगर डाली तो लेज़र हवा में जो है उसका स्पीड, मतलब उसकी वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी वो अलग रहती है। सॉरी, वेलोसिटी और जो वेवलेंथ रहती है वो अलग रहती है इन द वाटर मीडियम। वाटर मीडियम में ये जो फ्रीक्वेंसी है और ये जो वेलोसिटी है और जो वेवलेंथ है वो चेंज रहती है। ओके, एयर में वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज रहती है और पानी में उसकी वेलोसिटी और जो वेवलेंथ है वो अलग रहती है। ओके, फिर कांस्टेंट क्या रहता है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी रहती है, उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है, ये जो फ्रीक्वेंसी है हवा में भी सेम ही रहेगी और वाटर में भी सेम ही रहेगी। ओके, सो पहली बात ध्यान में रखना है, चेंज क्या होता है, वेवलेंथ और वेलोसिटी। ध्यान में रखो, वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है अनदर मीडियम में।
पहले मीडियम में अलग रहती है, दूसरे मीडियम में अलग रहती है, और जो फ्रीक्वेंसी हमारी वो दोनों में कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। ओके, सो नेक्स्ट डायरेक्शन या डायरेक्शन हम लोग जिसको बोलते हैं, इसकी जो रेज रहते हैं, लाइट रेज रहते हैं, ये लाइट रेज की डायरेक्शन जो है चेंज होती है। ओके, मतलब अगर ये समझो ये एक मीडियम है, अनदर मीडियम, अगर यहाँ से रे आती है तो ये मीडियम में जाते हुए थोड़े एंगल में वो क्या करती है, डायरेक्शन उसका चेंज करती है। ओके, सो ये हम लोग आगे पढ़ने ही वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। सो इट्स डायरेक्शन चेंजेस, मतलब अगर वेव जो है एक मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसका डायरेक्शन जो होता है वो चेंज होता है। ओके, इतना समझ में आया चेंज क्या क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ वेव ऑफ लाइट ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सिंगल रहती है और जो वेवलेंथ जो होती है, सिंगल वेवलेंथ वाले जो रेज रहते हैं, जो लाइट वेव्स रहते हैं, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। क्या बोलते हैं, नाम ध्यान में रखो, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आएगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो सिंगल रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसका एग्जाम्पल क्या रहता है, लेज़र जो हम लोग डालते हैं ना, लेज़र पता होगा, आप सबको पता होगा, बचपन में भी खेलते थे वो खिलौने के साथ, लेज़र वाला खिलौना। ओके, सो ये लेज़र जो होती है वो मोनोक्रोमेटिक वेव्स रहती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट रहती है। सो लाइट इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, अगर दो मीडियम में से लाइट पास होती है, जैसे हम लोग ने अभी देखा पानी और हवा दोनों में से लाइट पास करते, तो पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। मतलब अगर यहाँ से हम लोग लाइट रेज डालते हैं, ओके, रेज डालने के बाद कुछ पार्ट ऑफ जो लाइट रहती है वो बैकवर्ड फॉर्म में आते हैं, मतलब जहाँ से आई है वहीं पे ट्रांसमिट होती है, वहीं पे रह जाती है, और कुछ पार्ट ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती है, कुछ वैसे ही रिटर्न आती है, कुछ यहाँ ये साइड पे ट्रांसमिट होती है, पूरी लाइट ट्रांसमिट नहीं होती। ओके, सो लाइट इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडिया। सेम मीडियम में ये जो लाइट है, कुछ पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है सेम मीडियम में, और थोड़ी जो बची हुई लाइट है वो अनदर मीडियम में ट्रांसमिट होती है। सॉरी, सम पार्ट ऑफ लाइट इज reflected back into the same medium and remaining is transmitted to the second medium. ओके, इतना ध्यान में आया। अभी नेक्स्ट इज ये जो लाइट है, लाइट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इतनी। सो लाइट की वजह से अगर किसी भी चीज़ पे लाइट गिरती है ना, मतलब लाइट रेज डालेंगे, वेव्स जो लाइट वेव्स गिरेगी उस, तो वो चीज़ जो है हमारे लिए विजिबल हो जाती है, हमारे आइज़ के लिए विजिबल हो जाती है। तो इसी के लिए हमारे लिए लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लाइट इज़ नेचुरल एजेंट दैट मेक थिंग्स विजिबल। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लाइट क्या करती है, जो चीज़ पे गिरती है वो चीज़ को वो विजिबल मतलब दिखाए, विजिबल मतलब क्या, हम लोग को दिखाई देनी चाहिए, तो वो चीज़ हम लोग को विजिबल रहती है, हमारे आईसाइट्स को विजिबल रहती है। ओके, सो ये बेसिक कंसेप्ट है, लाइट क्या होती है, कैसे चेंज होती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि लाइट रेज जो है उसका वर्किंग कैसे होता है। सो ये लिख के ले लो पहले, फिर बाद में हम लोग सेकेंड टाइप देखेंगे। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखो उसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, फिर उसका एक्चुअल वर्किंग कैसे होता है वो देखेंगे। ओके, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अभी हमने देखा जो लाइट वेव्स रहती है वो मोनोक्रोमेटिक रहती है। ओके, सो मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट्स डायरेक्शन चेंजेस एंड दिस इज कॉल्ड अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी कोई भी लाइट वेव, जो लाइट बीम रहती है, लाइट वेव रहती है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रांसमिट होती है, जब ट्रैवल होती है, तो उसकी जो डायरेक्शन है, वो जो डायरेक्शन है वो स्लाइटली चेंज होती है। ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में फ़र्क है, कंफ्यूज मत होना। सो हम लोग अभी जो देखने वाले वो रिफ्रैक्शन है,
रिफ्रैक्शन मतलब डायरेक्शन चेंज होती है दूसरे मीडियम में जाते वक्त। तो अब ये डायरेक्शन जो है वो कैसे चेंज होती है वो हम लोग अभी देखेंगे। अभी आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रही होगी। वो डायग्राम में क्या दिया है हम लोग ने, एक रे है, इंसिडेंट रे, जो P से लेके यहाँ तक है। ओके, समझो ये पॉइंट हमारा है Q, नाम देते हम लोग उसको Q। ओके, सो P से लेके Q तक ये हमारा इंसिडेंट रे है। ये जो रे हमारा ये सरफेस है, या हम लोग उसको बोलेंगे कि इंटरफेस। सो XY इज द इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया। सरफेस और इंटरफेस, उनके बीच में जो लाइन रहती है, दो मीडियम के बीच में जो लाइन है वो है हमारा XY। ओके, XY के ऊपर हम लोग ने एक बीम छोड़ी, लाइट वेव छोड़ी। हाँ, तो उसका नाम है समझो P, यहाँ पे Q है ना, तो यहाँ पे PQ जो है वो इंसिडेंट रे हो गया हमारा, जो बीम है हमारी, रे है, लाइट रेज। ओके, सो ये PQ हमारा लाइट रे है। अब ये N क्या है, ये N जो है ये नॉर्मल है, ये N और N डैश तक जो है हमारी, ये है हमारी नॉर्मल। ओके, तो ये इंसिडेंट रे यहाँ पे आके ये मिड पॉइंट पे आके क्या करेगा, थोड़ा सा उसका डायरेक्शन जो है यहाँ पे देखो चेंज हो गया है, दिखाई दे रहा है। ये अगर इंसिडेंट रे सीधा जाएगा तो ऐसे जाएगा यहाँ से। ओके, थोड़ा सा जो उसका डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। अभी देखो उसको क्या बोलते हैं, ये जो है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे ने नॉर्मल से जो एंगल बनाया है, नॉर्मल के साथ मिलके जो एंगल बनाया उसको हम लोग बोलते हैं आई। अभी आई मतलब क्या, इंसिडेंट एंगल, सिंपल है, आई मतलब इंसिडेंट। ओके, सो ये जो एंगल आई है एंगल ऑफ इंसिडेंट है। फिर जाके यहाँ पे उसने डायरेक्शन चेंज की और ये नॉर्मल के साथ अलग अपना एक अलग एंगल बनाया, जिसको हम लोग ने नाम दिया आर। अभी आर मतलब क्या, आर मतलब रिफ्रैक्शन। सो एंगल आर जो है हमारा रिफ्रैक्शन एंगल है। दोनों समझ में आ गए शायद आपको, सब फिर से बताती हूँ। देखो यहाँ पे ये जो है हमारी इंटरफेस है, ये जो है हमारी नॉर्मल है। ओके, ये PQ जो है हमारा वो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे ने आई ये एंगल बनाया है नॉर्मल के साथ। ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया है उसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, अभी ये जो रे है PQ इंसिडेंट रे है, वो जाके यहाँ पे दूसरे मीडियम में, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, वो डेंसर मीडियम में जाते वक्त क्या करेगा, थोड़ा सा उसका डायरेक्शन, ये अगर सही जाता तो ये साइड जाता, थोड़ा सा डायरेक्शन उसने चेंज किया तो ये अंदर के साइड के, नॉर्मल के साइड के ये साइड पे ये आ गया, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया। तो ये जो एंगल वो बना रहा है यहाँ पे, उसको हम लोग बोलेंगे आर, जो कि है हमारा रिफ्रैक्शन एंगल। तो उसको हम लोग एंगल आर को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अभी देखो जो ये इंसिडेंट रहे सीधा अगर जाता तो यहाँ तक एंगल बनाता, तो इसमें और इसमें जो डिफरेंस है उसको हम लोग डेल से डिनोट करते हैं। मतलब वो दोनों में से दोनों का डिफरेंस जो है, मतलब अगर पूरा एंगल बनता तो ये इतना बनता, ये पूरा बनता, पर नहीं बना, डायरेक्शन चेंज की तो ये एंगल एक्स्ट्रा वाला ये जो इतना एंगल जो है वो कम हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब डिफरेंस, दोनों में से डिफरेंस। ओके, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल में का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही, ये थीटा क्या है भाई, क्या है ये थीटा? तो ये जो थीटा जी है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। अब ये नया कॉन्सेप्ट है, ग्लांसिंग एंगल हमारे ये चैप्टर में नहीं है। ग्लांसिंग एंगल मतलब क्या होता है, डिटेल में कुछ नहीं है इसके बारे में, बस ध्यान में रखो। ग्लांसिंग एंगल मतलब क्या, जो इंसिडेंट रे रहता है ना, वो जो सरफेस से या इंटरफेस से जो एंगल बनाता है, इंटरफेस से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। ओके, सो ग्लांसिंग एंगल को हम लोग OG से डिनोट करते हैं, सॉरी थीटा जी से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं उसको, थीटा जी, जी माने ग्लांसिंग। ओके, सो ये डायग्राम समझ में आ गए।
सो ऐसे होते हैं हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या करता है, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज करता है, एंगल एक तो बढ़ाता है या कम करता है। अगर ये नॉर्मल के पास आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। नॉर्मल के साइड में अगर एंगल पास आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो इतना ही कंसेप्ट है हमारा। डायग्राम ध्यान में रखो, ये डायग्राम अगर समझ में आ गई ना तो पूरा ये कंसेप्ट रिफ्रैक्शन का समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ टफ वाली कुछ बात नहीं है, बस बेसिक कंसेप्ट है। ओके, इसके बाद इसका फॉर्मूला भी मिलता है, ये एंगल कैसे निकालना है ये सब हम लोग जब जो हमारे प्रॉब्लम्स है न्यूमेरिकल्स है उसमें ये सब कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो होप सो यहाँ तक आप लोग का कंसेप्ट क्लियर है। ओके, सो आज हम लोग ने क्या क्या देखा, ऑप्टिक्स देखा, लाइट्स देखी और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखी। ओके, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी का चैप्टर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।